हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट अ चैप्टर व्हिच नेम इज अर्ली स्टेट्स. And what we are going to read in this chapter about the Janpads and Mahajanpads, about the Mahajanpads, the great states, types of government, sources of information, life in the Mahajanpads, and about a case study. Now, by 600 BCE, the Aryans had spread out over the Indo-Gangetic plains. They were gradually assimilated into the local population. The Aryans abolished several local words into their language and learned practices like plowing from the original inhabitant of the land. In turn, the Aryans' religious practices and culture made a lasting impact on the local inhabitants. In the course of time, the intermixing gave rise to the first post इंडस स्टेट्स एंड किंगडम्स. जैसा कि आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है, जो आर्यन पीपल थे, ठीक है, वो नेटिव पीपल नहीं थे, वो बाहर से आए थे. अब धीरे धीरे क्या हुआ, आर्यंस जो थे वो इंडिया में हर जगह पर स्प्रेड हो गए थे. लोकल जो मैन थे उनसे वो प्लाउइंग सीख रहे थे, और जो लोकल मैन थे वो आर्यन से क्या सीख रहे थे, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे, यज्ञ करते थे, वो सीख रहे थे. तो इस तरीके से उस टाइम पर जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स में जो टाउन्स और विलेजेस बनने लगे थे, किंगडम बनने लगे थे, दोनों का इंटरमिक्सिंग होकर. ओके, नाउ जनपद्स टू महाजनपद. अब जब लोग एक जगह पर रहने लगे तो उसको क्या नाम दिया, जनपद. जन मतलब पीपल एंड पद मतलब अ ग्रुप और वी कैन से अ विलेज. ओके, तो अब जनपद बनने लगे थे जगह जगह. आयरन टूल का वो लोग एक साथ मिलकर रहने लगे थे, कल्टीवेशन करते थे, आयरन के बने हुए टूल यूज करते थे. एंड एज दे स्टार्टेड लीडिंग सेटल लाइफ as cultivators, their settlements became permanent. Each of these settlements usually consisting of a single jana or tribe. These tribal settlements were the first state. They were called the janpad. अब क्या हुआ, जब वो कल्टीवेशन करने लगे तो उन्हें एक ही जगह पर परमानेंट सेटल होकर रहना पड़ा. राइट, अब जहाँ पर वो परमानेंट सेटल होकर रहने लगे उसका नाम क्या दिया उन्होंने, जनपद. The Janpads were ruled by Rajans और chief. अब इनका लीडर कौन होता था, कौन रूल करता था ग्रुप ऑफ पीपल को, राजा, जिसको राजन कहते थे या फिर चीफ कहते थे. The Rajans fought among themselves for control over land, as whoever controlled the largest territory was considered the most powerful. The powerful states that emerged after defeating the smaller states or Janpads came to be known as Mahajanpad. अब राजा बन गए थे, ठीक है. अब राजा क्या करते थे, आपस में फाइटिंग करते रहते थे एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए. अब जो राजा किसी की टेरिटरी को कैप्चर कर लेता था, अपने जनपद में उसको मिक्स कर लेता था, तो उसका जनपद क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था, उसकी टेरिटरी एक्सटेंड हो जाती थी, और उसको क्या नाम दिया, महाजनपद, यानी कि इम्पोर्टेंट जनपद, बड़े जनपद. नाउ वी विल डिस्कस महाजनपद in detail. According to Buddhist text, that is Anguttara Nikaya and Digha Nikaya, by around 600 BC, there were 16 Mahajanpad. कितने जनपद से महाजनपद थे, 16, यानी 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद थे. ऑफ दीज मगधा जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था. मगधा के अलावा अवंती, वत्सा और कोसाला, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेट. तो कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद. और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट थे उसके अलावा, अवंती, मगधा हो गया एक, तो अवंती, वत्सा एंड कोसाला. फाइन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, यानी स्टेट क्या था. ठीक है, अब बहुत सारे लोग यानी ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि जना और वी कैन से ट्राइब एक साथ रहने लगे थे एक टेरिटरी में, जिसको नाम दिया जनपद. फॉर एग्जांपल इफ कुरु ट्राइब, जैसे कुरु ट्राइब है, कुरु ट्राइब के जो लोग हैं वो एक जगह पर रह रहे हैं, तो उस जनपद का क्या नाम दिया गया, कुरु जनपद दिया गया. When this territory became big with large boundaries, it came to be known as कुरु महाजनपद. अगर उसका राजा, कुरु का राजा, कुरु जनपद का जो राजा है वो बहुत पावरफुल हुआ, उसने बहुत सारी टेरिटरी को कॉन्क्यूर कर लिया और अपनी बाउंड्री में उसको मिक्स कर लिया. अब क्या हुआ, कुरु जनपद की जो बाउंड्री है वो एक्सटेंड हो गई, बड़ा हो गया वो, तो अब उसको क्या नाम देंगे, कुरु महाजनपद नाम देंगे. तो इस तरीके से उस टाइम पर नाम दिए गए थे स्टेट्स को. नेक्स्ट इज रीजंस फॉर देयर फॉर्मेशन, क्यों बनाए गए थे जनपद.
These states were formed to defend their crops, land, trade, settlements, etc. from rival tribes. क्यों बनाए गए थे? इनकी बाउंड्री क्यों की गई थी? ताकि बाहर वाले लोगों से अपने स्टेट को, अपनी क्रॉप को वो बचा सकें. The states were governed by rulers or rajans having their own army and capital. अब इन स्टेट्स को, इन जनपद को कौन गवर्न करता था? रूलर, यानी कि राजन गवर्न करते थे अपनी आर्मी और अपनी कैपिटल को मेंटेन करके. नाउ types of government. There were two types of government at that time, that is monarchies and second is republic. Republic जिसको गणा संघास भी बोलते थे. Now do you know every monarchy had a regular professional standing army. In the republic each raja was free to maintain his own army under the सेनापति. जो क्या होता था? मोनार्की क्या होता था? मोनार्की मतलब एक रूल करता था. अब राजा अकेला रूल करता था अपनी आर्मी को मेंटेन करके. ओके, नाउ आर्मी को कैसे मेंटेन करते था? उसका सेनापति होता था जो पूरी आर्मी को कमांड देता था, आर्मी को मेंटेन करता था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप, दैट इज मोनार्कीज. मोनार्कीज क्या होता था? दीज किंगडम्स वर रूल्ड बाय द हेरिडेटरी किंग्स और मोनार्क. जैसे कि एक सिंगल राजा रूल करता था, हेरिडेटरी होती थी, राजा के बाद उसका बेटा जो था वो नेक्स्ट राजा बनता था. The king was very powerful and maintained a large army. He collected taxes from different sources, and the example of this form of Mahajanpads are Magdha, Kosala, Vatsa and Avanti. These are the monarchy type of Mahajanpad. Next है republic. Republic क्या हुआ? जिसमें वोटिंग होती थी. A kingdom of this type was ruled by a clan headed by a king who was elected by the common people. इसमें भी king रूल करता था, लेकिन उस king को कौन इलेक्ट करते थे? कॉमन पीपल वोटिंग करके. ओके, बुद्धा बिलोंग टू सच अ गणा संघा रूल्ड बाय द शाक्य क्लैन. ऐसे ही जैसे गौतम बुद्ध हैं, वो ऐसे ही एक रिपब्लिक क्लैन से बिलोंग करते हैं, गण संघा से, जिसको शाक्य क्लैन का नाम दिया गया था. ठीक है, तो रिपब्लिक फॉर्म जो थी वो एक टाइप की क्या होती थी? कॉन्फेडरेसी होती थी. दैट इज अ नंबर ऑफ ट्राइब अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट. For instance, Wazi functioned as confederacy. The republic functioned in a democratic manner and they voted to make a decision. Assembly elected by the people performed administrative duties. Though the Gana Sangha worked in a democratic manner, women and kamkaras or laborers were not allowed to attend the assembly. अब वोटिंग करने के लिए assemblies होती थी, लेकिन women और कर्मकाराज यानी कि जो लेबर क्लास थी उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था. It was headed by the राजा और सेनापति. असेंबली को कौन लीड करता था? It was headed by the राजा और सेनापति. ओके, नाउ ऐसे जो रिपब्लिक टाइप की उस टाइम गवर्नमेंट थी वो कौन कौन सी स्टेट में थी? हिमालयस, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया. नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें कैसे पता लगता है कि उस टाइम पर जनपद होते थे, महाजनपद होते थे? हाउ वी नो दैट? The Vedic text, mainly the ones composed during the later Vedic period, like the Samved, Yajurved and Atharved, Brahmanas, Upanishads, these are the main source जिससे हमें इनके बारे में पता लगता है. Now next है life in the महाजनपद. अब जो महाजनपद बन गए थे, यानी जिनकी जो स्टेट थी, जिनकी ट्राइब की जो बाउंड्री थी वो एक्सटेंड हो गई थी, बड़े बड़े स्टेट जो थे उसमें लोगों की लाइफ कैसी थी? फर्स्ट है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो था दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. ओके, लोग एग्रीकल्चर के कारण ही सरवाइव कर पाते थे. महाजनपद मोस्टली वो एरिया होते थे जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते थे. द रिपब्लिक्स हाउएवर वर मोस्टली इन लेस फर्टाइल और हिली रीजन्स. आयरन came to be used widely in the making of plowshares, hoes and various other farming tools. और उस टाइम आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो जो भी कल्टीवेशन के लिए जो टूल यूज होते थे वो मेनली आयरन के बने होते थे. कैनल और वेल बनाए गए थे इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. फार्मर जो थे वो मैन्योर का यूज करते थे. राइस की फसल जो है वो ग्रो करते थे. एंड जो भी पहले के जो मेथड थे सीड यानी कि क्रॉपिंग करने के या बीज बोने के, सोइंग के, वो अब सारे उन्होंने चेंज कर दिए थे. न्यू मेथड आ गए थे जैसे कि सैपलिंग करना, ट्रांसप्लांटेशन करना. ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक से की जाने लगी थी. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन.
महाजनपद जो थे वो काफ़ी बड़े होते थे साइज में, ठीक है। किंग जो था वो हेड होता था, लेकिन किंग के लिए इतने बड़े एरिया को, इतने बड़ी टेरिटरी को मेंटेन करना मुश्किल था, ओके। तो उसके पास क्या होती थी, एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट आर्मी होती थी पूरे महाजनपद को कंट्रोल करने के लिए। द सोल्जर्स रिसीव्ड रेगुलर सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स कॉल्ड कृष्यपाना, और जो सोल्जर्स होते थे आर्मी के, उनको प्रॉपर सैलरी मिलती थी। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि टैक्स जो कलेक्ट होते थे, टैक्स, लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, क्योंकि आर्मी बहुत बड़ी होती थी, तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा कहाँ से आता था, लोगों पर टैक्स लगाए गए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो कई बार क्या होता था, टैक्स जो है वो मनी की फॉर्म में भी लोग पे करते थे, और कई बार किसी सामान के रूप में, जैसे कि जो फार्मर हैं वो क्रॉप दे देते थे, ग्रेन दे देते थे, ओके। लैंड टैक्स लगाए गए थे, एंड अ शेयर बघा ऑफ 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैड टू बी गिवन इन अ टैक्स। जो फार्मर पर टैक्स था, ठीक है, वो क्या था, उनको कम से कम 1 बीघा का जो भी प्रोड्यूस होता था वो गवर्नमेंट को देना होता था। क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट्स आल्सो हैड टू पे रेगुलर टैक्सेस, समटाइम टैक्सेस हैड टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ अनपेड लेबर, और कई बार लोग क्या करते थे, लेबर को दे देते थे, अनपेड लेबर यानी कि गुलाम की तरह वो काम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो सभी पर उस टाइम पर क्या लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था। नाउ ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड द फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड। उस टाइम पर ट्रेड जो था वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा था, काफ़ी स्प्रेड हो चुका था, एंड इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सोर्सेज टेल अस हाउ मर्चेंट्स कैरिड टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स टू द मार्केट्स फॉर ट्रेड. Sometimes the traders crossed rivers in the search for new market. For the first time, people started using coins as payment for trade instead of bartering goods. पहले क्या करते थे लोग, क्या करते थे, coins को exchange करने लगे थे, barter system भी होता था और coins को भी exchange करते थे. We have evidence of the use of punch-marked coins in the trade. Silver and copper coins were punched with symbol of hills or trees. और कैसे coin use होते थे उस टाइम पर, पंच मार्क कॉइन्स यूज होते थे, ठीक है, जो किसके बने होते थे, सिल्वर एंड कॉपर के बने होते थे, जिनके ऊपर हिल और ट्री का सिंबल होता था। तो जो एविडेंस मिले हैं उससे हमें पता लगता है उस टाइम बार्टर सिस्टम इतना फेमस नहीं था, लोग ट्रेड में क्या करते थे, कॉइन एक्सचेंज करते थे। तकसीला इन पाकिस्तान, चंपा एंड भारूकच्च दैट इज भरोच इन गुजरात अमर्स्ड एज इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, और ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन चुके थे। अब ऐसे ही जो ट्रेडर थे, उन्होंने, क्राफ्ट पीपल जो थे, उन्होंने एक अपनी गिल्ड, अपना एक समुदाय बना लिया था, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, जिसको नाम दिया गया था श्रनीज का, ओके। डिफरेंट क्राफ्ट्स हैड डिफरेंट गिल्ड, अलग अलग जो भी अलग अलग ट्रेड करते थे, अलग अलग क्राफ्टमैन थे, उन्होंने अपने अलग अलग गिल्ड बना रखे थे। ईच शरणी हैड प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट टू, और उनके अपने ही, अपने गिल्ड के अपने ही उनके रूल एंड रेगुलेशन होते थे। नाउ नेक्स्ट है सोसाइटी। सोसाइटी जो थी उस टाइम, दो तरीके से लोग रहते थे वहाँ पर, कुछ जनपद में रहते थे और कुछ महाजनपद में रहते थे। वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम क्या था, यानी सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है, जिसमें से जो ब्राह्मण थे वो टॉप क्लास समझा जाता था, और जो शूद्रास थे उनको लोअर कास्ट का समझा जाता था, ठीक है। ब्राह्मण जो थे वो हाईएस्ट रैंक पे थे, जो भी रिचुअल राइट होते थे किंग के साथ वो परफॉर्म करते थे। क्षत्रिय जो थे, जैसे कि किंग जो बिलोंग करते थे, जो वारफेयर करते थे, वैरियर्स थे। वैश्य जो ट्रेड करते थे या फिर जो फार्मिंग करते थे, और शूद्रास होते थे द लास्ट शेड्यूल क्लास जिसको बोलते थे, लोअर कास्ट जिसको बोलते थे, वो क्या करते थे, ना ही उनको स्टडी करना अलाउड था, ना ही उनको वेदास और सेक्रीफाइस परफॉर्म करना अलाउड था। वो क्या करते थे, जो भी छोटे मोटे काम होते थे क्लीनिनेस के, हाइजीन मेंटेन करने के, वो शूद्रास करते थे। तो वर्ण सिस्टम जो था ये काफी टाइम तक चलता रहा। Now we will read about a case study of 2 states, कैसे वो महाजनपद बने। फर्स्ट है मगधा। मगधा जो था, मगधा काफ़ी इंपॉर्टेंट किंगडम था, जैसे कि आपको पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है 16 महाजनपद इंपॉर्टेंट जनपद थे, उनमें से सबसे मेन था, सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था मगधा। मगधा क्यों था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन था, ठीक है। अब मगधा में 2 इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर रहे हैं, एक तो बिम्बिसारा एंड दूसरा अजातशत्रु। दे ट्राइड टू कॉन्क्यूर अदर जनपद्स एंड
Mahapadmananda, a powerful ruler, extended his control up to the northwest part of the subcontinent. And Rajagriha, the present-day Rajgir in Bihar, was the capital of Magda for several years. Later, the capital was shifted to Patliputra. Magda important powerful kingdom क्यों था? First is it is located इन द गंगेटिक बेसिन. गंगेटिक बेसिन यानी यहाँ की सोइल, बेसिन की सोइल जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. तो हार्वेस्टिंग जो थी वो बहुत लार्ज स्केल में होती थी. ठीक है, तो वो इजीली पूरी आर्मी को मेंटेन करना बहुत इजी हो गया था क्योंकि फार्मिंग से काफ़ी इनकम होती थी वहाँ. ठीक है. सेकेंड, वहाँ क्या थे आसपास, फॉरेस्ट थे बेसिन के आसपास. तो टिम्बर एंड एलिफेंट्स प्रोवाइडेड बाय द ईस्टर्न फॉरेस्ट टू मगधा वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड एलिफेंट्स आल्सो यूज्ड इन द आर्मी. थर्ड इज मगधा हैड अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर व्हिच वाज यूज्ड टू मेक एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स एंड वेपन्स. यहाँ पर क्या था, अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, और आयरन से क्या करते थे वो वेपन बनाते थे और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बनाते थे. Natural barriers like hills and rivers protected the capital from any attack. और वहाँ पर क्या थे, नेचुरल बैरियर थे, आसपास में पहाड़ थे. ठीक है, हिल थी, रिवर थी, जो आसपास के जितने भी शत्रु थे वो इजीली अटैक नहीं कर सकते थे मगधा पर. इसीलिए मगधा जो था बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम था उस टाइम पर. सेकेंड है वाजी. The Republic of Vaji or Vriji, with its capital at Vaishali, was also located in modern-day Bihar. It was a confederation of 8-9 clans, of which the Lichachwi were the most important. It has the following feature. अब यहाँ पर important clan कौन सी थी, लिच्छवी. ठीक है, क्या क्यों important था वाजी? First is the confederacy was ruled by the tribal tribe and it consisted of several sanghas. Each had one head or raja. Second, the main sangha were Lichachwi, Malas, etc. Eminent people were chosen from each of these are representative. ठीक है, अब जितने भी क्लैन थे उस टाइम पर, संघ थे, संघ क्या होता है, ग्रुप, क्लैन. ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पीपल उनमें से चूज किए जाते थे वोटिंग करके, जो अपने अपने ग्रुप को, अपने अपने गण को, अपने अपने संघ को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे. थर्ड इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल वॉज कॉल्ड गण प्रमुख. ठीक है, जिसको हेड ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता था, जो चेयरमैन होता था पूरे काउंसिल का. बट ऑफन ही वॉज एड्रेस्ड एज द किंग, और मोस्टली उसको लोग क्या कहते थे, किंग कहते थे. थ्रू हिज पोस्ट, अब क्या थी, एक कॉन्फेडरेसी थी, एक रिपब्लिक थी, तो यानी किंग जिसको कहते थे वो, चेयरमैन जो था उसकी पोस्ट जो थी वो हेरिडेटरी नहीं थी. जैसे मोनार्की में क्या थी, हेरिडेटरी थी, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, और ये रिपब्लिक थी वाजी. ठीक है, अब इसमें क्या था, ये पोस्ट जो थी वो हेरिडेटरी नहीं थी. जो सबसे पावरफुल होता था, जो महाबली होता था, वही क्या बनता था, चेयरमैन, और वी कैन से किंग. अनदर इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट इज another important sangha was Vidya. Its capital was Mithila. It was an important trade center, and the capital of Vaji was the prosperous city of Vaishali, the founder of Jainism. Lord Mahavira was born here, and the Buddha visited Vaishali to preach. Now let us recall the chapter. Janpads and Mahajanpads were ruled by kings. These kings got income in the form of taxes collected from farmers, traders and craftsmen. It was spent on roads, canals and salaries of army personnel. Second is, political system was divided into monarchical and republic system. Third is, kingship in monarchical setup was hereditary, and the king, who had a strong army, was a very powerful and a lawmaker. Republic state was ruled by Ganpati. The ruler was assisted by the elders of the Kshatriya family, and their state was always near the hills or away from Gangetic plains. And the next is, trading activities expanded and punch-marked coins were used. Craftspeople formed different guilds known as Sharnis. Magda Mahajanpad was ruled by Bimbisara and Ajatshutru. They expanded their kingdom through wars,
matrimonial alliance and diplomatic relations. Vaji, located in northern Bihar, is a small state. So this is the chapter bache. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.